स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रिया में। आज हम पेट 2022 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, क्योंकि अभी हमें पढ़ाई तेज़ कर देनी है। अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम भी होना है, 28 अक्टूबर और 29 अक्टूबर डेट आ गई है, 28 और 29 अक्टूबर। तो पढ़ाई अपनी तेज़ कर दीजिए और इसके साथ ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हम समझ सकें कि परीक्षा का पैटर्न क्या है। और आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि कौन कौन से प्रश्न कितने नंबर के किस किस सब्जेक्ट से आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की? इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, बैंक कंपनियां उपक्रमों का अधिग्रहण एवं हस्तांतरण अधिनियम 1970 के तहत। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए, राजकीय सुधार नीति, राजकोषीय नीति सुधार। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, एम एस स्वामीनाथन को। इन्होंने 1960 में भारत में हरित क्रांति के लिए ये जनक के रूप में जाने जाते हैं, और ये शुरू कहाँ हुई थी? पंजाब में शुरू हुई थी। अगला हमारा क्वेश्चन है, आप पेन लेकर कुछ पॉइंट्स नोट करते रहा कीजिए। जो क्वेश्चन के आंसर आपको नहीं आते हैं उसको एक लाइन में लिख लिया कीजिए। आप जब अपने हाथ से लिखेंगे तो वो आंसर खुद ब खुद आपके माइंड में बस जाएगा, और एक नज़र देखेंगे, आपको PDF या फिर कोई वीडियो नहीं चलाकर देखना पड़ेगा। तो आप नोट करते रहिए। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के DPSP राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित हैं? तो ये आयरलैंड से प्रेरित हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 5, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 19 अनुच्छेद में कौन सा अधिकार शामिल है? ऑप्शन नंबर बी, वाक एवं अभिव्यक्त स्वतंत्रता का अधिकार, ये 19 में शामिल है। हमारा क्या संवैधानिक उपचारों, ये 32 आर्टिकल में है। शोषण के विरुद्ध ये 23-24 है। और धर्म की स्वतंत्रता किस में है? धर्म की स्वतंत्रता का है 28 आर्टिकल। अगला हमारा क्वेश्चन है, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो अब विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो इसकी मुख्य विशेषता क्या नहीं है? कि द्विस्तरीय सरकार इसमें नहीं होती है। अगला हमारा प्रश्न है, 1 हार्स पावर लगभग कितने वॉट के बराबर होता है? क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए सही है, 746 वॉट। अगला हमारा क्वेश्चन है 9, निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो पानी से, ऑप्शन नंबर डी, पानी से भाप में रूपांतरण, ये एक भौतिक प्रक्रिया है। कौन सी है? भौतिक, दिखाई देता है पानी से जो भाप बन गया। जबकि कोयले का जलना, भोजन का पाचन और कागज का जलना, ये सब क्या है? ये एक रासायनिक प्रक्रिया है। अगला हमारा प्रश्न है 10वां क्वेश्चन, पायरिया निम्न में से किसका रोग है? तो यह मसूड़ों का रोग है। हो जाता है, मसूड़ों में खून आने लगता है और मुंह से दुर्गंध आने लगती है। अगला है, फ्लोएम एक ऊतक है जो निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? तो फ्लोएम पाए जाते हैं पौधों में। ये क्या करते हैं पौधों में? पौधों में पोषक पदार्थों, खाद्य पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करते हैं फ्लोएम। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है 12वां, भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं? तो इसमें 3 स्तर हैं। पंचायती राज व्यवस्था कब प्रारंभ की गई थी? 1957 में। किसके द्वारा? बलवंत मेहता समिति, बलवंत राय मेहता जी ने ही ये दिया था कि पंचायती राज में 3 स्तर होने चाहिए, और ये तब से स्टार्ट हुई थी 1957 से। अगला हमारा, कुछ पॉइंट्स नोट करते रहना चाहिए। अब देखिए, हो सकता है कि आपके आने वाले एग्जाम में बलवंत राय मेहता समिति के बारे में आ जाए, किस सन में इन्होंने किया था, ये किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। और जो भी एग्ज़ाम अभी रिसेंट हुए हैं, प्लीज़ उनके आप ज़रूर आंसर देख लीजिएगा, क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके उनके आंसर वगैरह, क्योंकि होता है कि इन्हीं में से ही क्वेश्चन आ जाते हैं। कुछ कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं तो बाद में अफसोस होता है कि हाँ, मैंने काश देखा होता तो सही हो जाता।
चलिए देखते हैं हमारा 13वां क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है? तो इसमें भिन्न है 7/8, ये सबसे बड़ा है। अगला हमारा क्वेश्चन है 14 नंबर, इसको सॉल्व करना है और इसका आंसर होगा, मैं आपको आंसर बता देती हूँ, आप इसको सॉल्व करते रहिएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, 2.35। अगला हमारा है 19 का कितना प्रतिशत 7.6 है? तो 19 का 40%, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला है हमारा 16, 60 से 80 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है? 16 नंबर का ऑप्शन नंबर ए 70.2। अगला हमारा प्रश्न है, इसको भी सॉल्व करना है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2.35। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एसिड कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 इसका रासायनिक नाम है। अगला हमारा प्रश्न है, ये प्रश्न कहाँ से आ गया? ये 18 नंबर, श्वेत और 19 नंबर, श्वेत और श्वेत का क्या अर्थ है? श्वेत मतलब सफ़ेद और श्वेत मतलब पसीना। अगला क्वेश्चन है, खाक में मिलना का अर्थ? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सब कुछ नष्ट हो जाना। अगला है, अनिल का पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन नंबर ए, अनिल का मतलब क्या होता है? पवन, जबकि अनल का मतलब क्या होता है? आग। ठीक, याद रखिएगा, अनिल अनल मैच कर रहे हैं, इस वजह से अनिल का क्या है? पवन। क्वेश्चन नंबर 22, गुप्त का विलोम शब्द क्या है? गुप्त का विलोम शब्द बताना है। 22 का ऑप्शन नंबर सी, प्रकट करना। अगला है, सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होगा? सद्भावना, सत प्लस भावना। अगला हमारा पैराग्राफ है इंग्लिश, तो इसमें आपको इसका आंसर देना रहता है। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको पढ़ लीजिए, और जिन्होंने पेपर दे दिया उनके पास तो क्वेश्चन पेपर होगा ही। अब हमारा पहला क्वेश्चन है 24 नंबर, एलिजाबेथ्स न्यू नेबर लिव्ड। 24 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, डाउन स्टेयर। अगला हमारा क्वेश्चन है, एलिजाबेथ वाज सफरिंग फ्रॉम, किससे? ऑप्शन नंबर बी, अस्थमा। अगला है, चूज द करेक्ट एंटोनिम। मोर्न, मोर्न का क्या होता है एंटोनिम? इसका होगा जॉय, मतलब प्रसन्नता, खुशी, जबकि मोर्न का मतलब क्या होता है? विलाप करना, दुख करना। जॉय का मतलब मजे करना, तो एंटोनिम्स बताना था। अगला है, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर फॉलोइंग। वन हु सेल्स आर्टिकल्स एट पब्लिक सेल्स, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑक्शनर। ये क्या होते हैं? जो बेचते हैं, ये कहलाते हैं ऑक्शनर, ये करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी। अगला हमारा है 28 क्वेश्चन नंबर, करेक्ट सिनोनिम्स। एग्जाइल, एक्साइल का करेक्ट सिनोनिम्स क्या होगा? बैनिशमेंट, यानी देश निकाला। एग्जाइल को मतलब भी होता है देश से निकाल देना, और बैनिशमेंट का भी मतलब ये होता है। अगला है हमारा 29, दो कथनों को पढ़ें और तय करें कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर विकल्प इन दोनों कथनों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। पहला हमारा क्या कथन है? पुलिस प्राधिकरण ने हाल ही में शहर में सुबह के समय चौकसी बढ़ा दी है। दूसरा क्या है हमारा? शहर में छोटे मोटे अपराध की घटनाओं में काफ़ी कमी आई है। इसका ऑप्शन नंबर देखते हैं, कथन एक कारण है और कथन दो इसका प्रभाव है। हाँ, जब चौकसी बढ़ा दी गई है तो छोटे मोटे अपराधों में कमी ही आएगी, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला हमारा क्या है प्रश्न, इसमें 30 नंबर के क्वेश्चन में विषम चुनना है। विषम, ऑप्शन नंबर डी, 33 इसमें से विषम है। अगला है, सुई की घड़ी में क्या है? 6:10 पर घड़ी के घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण ज्ञात करना है। तो आप एक घड़ी बना लीजिए, और 6 और इधर क्या 10 पे है, सॉरी 1 2 पे आएगी तब 10 मिनट होगा, 3 4 5, और एक कोण की मतलब 2 से लेके 3 के बीच कितने डिग्री होते हैं? 30 डिग्री होते हैं। तो जोड़ लीजिए, 3 3 3 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 120 हो गया। और 6:10 है, यानी 6 से कुछ आगे गई होगी, तो यानी इसमें ऑप्शन कौन सा है? 125। ठीक, और इसका एक फॉर्मूला भी होता है, आप उससे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला हमारा है, यदि ए को 26 के रूप में कोडित किया जाए और बी को 25 के रूप में कोडित किया जाए, तो सी को 24 के रूप में कोडित किया जाता है, तो जेड को 1 के रूप में कोडित किया जाता है, तो मोबाइल के लिए कोड खोजें। इसमें ऑप्शन नंबर होगा 32 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा।
अगला हमारा क्वेश्चन है, द अन्नामलाई रीड टेल नाम की डैम जल फ्लाई की एक प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? करंट अफेयर से रिलेटेड है, जान लीजिए। 33 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर ए केरल। अगला हमारा है, गोपी ने विवेक से कहा वह व्यक्ति मेरी माँ के इकलौते भाई के पिता हैं। गोपी उन्हें क्या कहेगा? तो वो उनको नाना कहेगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। 34 ब्लड रिलेशन भी आता है ऐसे ही। अगला हमारा क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन, NINS तरकश ने लाल सागर में किसके साथ की है? सूडान नौसेना के जहाज अल्माज और निमोर के साथ एक समुद्री साझा अभ्यास का आयोजन किया है। अभी करंट में जितने भी समुद्री अभ्यास या नौसैनिकों के और जो भी हुए हैं सबका एक मैं बना दूंगी करंट अफेयर्स में, आप देख लीजिएगा। उसमें से ज़रूर 1-2 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। अगला हमारा है, जागृति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित शुभंकर है? तो ये उपभोक्ता जागरूकता से संबंधित शुभंकर है। अगला है, महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नया नाम क्या है? तो ये संभाजी नगर है। अगला 38 नंबर, भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर किस देश के सर्वदलीय संसदीय समूह को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 38 का हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, यूके। अगला हमारा क्या प्रश्न है, टाटा पावर सोलर किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा शुरू की है? इसे शुरू किया है सी केरल ने। अगला हमारा ऑप्शन नंबर है, हिमाचल प्रदेश में 21 दिवसीय संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 2022 किन देशों के बीच संपन्न हुआ है? ऑप्शन नंबर डी, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच। अगला हमारा प्रश्न है 41 नंबर, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जुलाई 2022 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ दीर्घकालिक साझेदारी की घोषणा की है? 41 का ऑप्शन नंबर ए, रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड लिमिटेड। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है 42 नंबर, जुलाई 2022 में कॉफ़ी बोर्ड ने कॉफ़ी फसलों की जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसने किसके साथ किया है? इसने इसरो के साथ किया है। इसरो, इस समय इसरो का तो आप जान ही रहे हैं, चंद्रयान 3 की वजह से बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है। जान लीजिए इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त को इसकी स्थापना हुई थी। 15 अगस्त 1969 में हुई थी, 69 में, याद रखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो ये तो बहुत इम्पोर्टेंट, बांग्लादेश करता है। और कितनी करता है? 4096 किलोमीटर। ये विश्व की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा इजराइल की राजधानी है? तो इजराइल की राजधानी है जेरूसलेम। और बगदाद किसकी कैपिटल है? बगदाद ईरान की है, सॉरी इराक की है, इराक। और डबलिन किसकी है? डबलिन आयरलैंड की है। किसकी? आयरलैंड की। कैपिटल भी याद कर लीजिएगा, 1-2 नंबर का इसमें से भी आ जाएगा। अगला है हमारा क्वेश्चन, डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवाओं की क्षमताओं में वृद्धि करना है। ये सब करंट अफेयर्स से आए हैं प्रश्न। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? तो इसमें से कर्नाटक में है। इस समय कुल उतने 6 राज्य हैं। कितने हैं? 6 राज्य हैं, उनमें विधान परिषद है। नोट कर लीजिए इनको। आंध्र प्रदेश है, कौन सा? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यूपी, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, और कौन सा है? इसके अलावा महाराष्ट्र, और एक है कौन सा हुआ? कर्नाटका, जो भी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, 6 राज्य हैं जिनमें विधान परिषद है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला, किस दिन को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1931 में हुई, सॉरी 1932 में हुई थी, 31 भी नहीं है, 32 में हुई है। अगला हमारा है, निम्नलिखित में से किसे भारत का स्कॉटलैंड कहा गया है? तो इसे कहा गया है कुर्ग को। ये कहाँ? ये कर्नाटक में पड़ता है। अंग्रेज इसे दक्षिण भारत का श्रीनगर भी कहते हैं। कश्मीर है ये, दक्षिण भारत का कुर्ग, और इसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है 49, कौन सी कला है? कला मथुरा से
स्टेसिलिंग की पारंपरिक कला है, तो ये सांझी जो है ये है हमारी कला मथुरा से। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला हमारा क्वेश्चन है 50वां। निम्नलिखित में से 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन सा है? तो ये तेलंगाना है। 29वां राज्य हमारा तेलंगाना है। इस समय कितने हमारे राज्य हो गए? 28 राज्य और 8 यूटीज़ हैं। याद रखिएगा, ये जब बनाया गया था तो अभी हमारा राज्य वो कर दिया गया ना, जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया। इस वजह से एक राज्य हट गया। 29 थे तो अब 28 राज्य हो गए और 8 केंद्र शासित प्रदेश। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ लिखी है? तो इसे किसने लिखा है? इसे महात्मा गांधी ने लिखा है। अगला हमारा क्वेश्चन है, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित अवरक्त विकिरण, कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी, अवरक्त विकिरण को अवशोषित कर लेती है, जो निचले वायुमंडल को गर्म करती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो ये है नेपाल का राष्ट्रीय खेल। इसके साथ हमें इंडोनेशिया का पता है आपको? इंडोनेशिया का है बैडमिंटन, क्या है? और अर्जेंटीना का है पाटो। नोट कर लीजिएगा। अगला है, ये देखिए पैराग्राफ है, इसे ध्यानपूर्वक पढ़ना है। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि पैराग्राफ पढ़ने लगेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। हमारा पहला प्रश्न है, मतलब 54 प्रश्न है। आज की युवा पीढ़ी में मादक पदार्थों के प्रयोग की लत पड़ रही है। दिए गए कारणों में से इस लत का कौन सा कारण उचित नहीं है? ऑप्शन नंबर इसमें सही होगा ए, यदा कदा पान सुपारी का सेवन। ये क्वेश्चन पैरा में से ही दिए जाते हैं, तो उसको पढ़ना जरूरी है। अगला है 55 नंबर, मादक पदार्थों का सेवन करने वाले युवाओं को किस बीमारी का खतरा है? तो इन्हें शारीरिक अक्षमता, पागलपन, HIV एवं एड्स, मानसिक असंतुलन, सभी। ऑप्शन नंबर डी, सभी इस बीमारियां हो सकती हैं। आपकी दृष्टि में मादक द्रव्यों का सेवन करने वाले बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा कौन दोषी है? तो उनके बच्चों के माँ बाप हैं, क्योंकि वो नहीं ध्यान देते हैं कि बच्चे किससे मिल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अगला है, भारत के अनेक राज्यों में युवा वर्ग में इन नशीली वस्तुओं का प्रयोग बढ़ रहा है। इसके पीछे सबसे प्रबल कारण क्या है? इसका है ऑप्शन नंबर सी सही, माँ बाप बच्चों पर ध्यान नहीं देते कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, किन लोगों के साथ रहते हैं और किन लोगों के साथ उनका उठना बैठना है। अगला हमारा प्रश्न है, मादक द्रव्यों की लत पड़ने के बाद युवकों में कौन सी प्रवृत्ति प्रमुखता से दिखाई देती है? तो अनुशासनहीनता दिखाई देती है, हिंसा में शामिल होना और मानसिक संतुलन खो देना, चोरी करना। तो ऑप्शन नंबर इसमें सही होगा सी, 1, 3 और 5। अगला हमारा क्या है? अगला भी पैरा है, देखिए इसको भी आप देख लीजिए। लोग नियमित बचत करते रहने के बावजूद अपने वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए संघर्ष करते रहते हैं। पढ़ लीजिए, बहुत अच्छा पैराग्राफ है। मैं स्क्रॉल कर दे रही हूँ और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला हमारा क्वेश्चन है 59 पैराग्राफ से संबंधित। रमेश ने 5,000 रुपये के शेयर खरीदे। इस आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? 59 ऑप्शन नंबर बी, 2 और 4। रमेश की यह बचत जोखिम वाली है और शेयर खरीदना निवेश है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि दीर्घकालीन लक्ष्य को पाने के लिए निवेश के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य अशुद्ध है? ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा, पहला, तीसरा और चौथा। दीर्घकालीन लक्ष्यों की प्राप्ति लघु बचत द्वारा ही संभव हो सकती है। दीर्घकालीन लक्ष्यों की प्राप्ति संभव नहीं है, क्योंकि दीर्घकालीन निवेश में धन हानि का जोखिम होता है। इसमें अशुद्ध बताना है। और क्या है 60 का? और चौथा क्या है अपना? बचत निवेश की तुलना में ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि निवेश में जोखिम शामिल है जो गांठ के पैसों के लिए भी ले जाएगा। अगला हमारा क्या है? निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण नहीं है? तो बैंक खाते में रखा धन, ऑप्शन नंबर डी सही होगा 61 का। अगला हमारा 62, क्वेश्चन नंबर 62। अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि निम्नलिखित में से निवेश की कौन सी सही विशेषताएं हैं?
62 का ऑप्शन नंबर ए सही है, पहला और पांचवा, पहला है और चौथा है। निवेश से दीर्घकालिक आर्थिक लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं। निवेश में ऊंचे रिटर्न की संभावना के साथ रिस्क भी रहता है। ये दोनों ही सही है। अगला क्या है हमारा क्वेश्चन? अगला निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, सोने के गहने खरीदना। अगला क्या प्रश्न है? अब देखिए ग्राफ वाले क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन आएंगे ग्राफ से, डाटा इंटरप्रिटेशन से। तो जो क्वेश्चन जो बच्चे ये इजी होते हैं इनको आप देखिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आंसर बता देती हूँ आपको। 64 का आंसर होगा, किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि गिरावट अधिकतम है? 64 का ऑप्शन नंबर सी सही है, 2012 में। अगला हमारा क्वेश्चन है 65, 2012-13 तक स्कूल की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है? 65 का ऑप्शन नंबर सी सही है, 1.7%। अगला है 2014 के दौरान स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? ऊपर जो आपने भी स्क्रीनशॉट लिया होगा उससे है इसके आंसर, आप देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी, 3150। अगला हमारा क्वेश्चन है, दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में स्कूल में शामिल होने वाले छात्रों की न्यूनतम संख्या का स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की अधिकतम संख्या से कितना अनुपात है? 67 का ऑप्शन नंबर ए, 7:10। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, ये भी है 68 नंबर, 2013 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 2016 में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या का कितने प्रतिशत है? 68 का ऑप्शन नंबर डी से ये 93.75%। अगला है 69 से 73 भी यही है। देखिए इसमें आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब जो क्वेश्चन आएगा इसका जवाब यही देखकर आपको देना रहेगा। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है 69, 2005 और 2006 का औसत उत्पादन निम्नलिखित किस वर्ष के युग्म के औसत उत्पादन के ठीक बराबर था? 69 का ऑप्शन नंबर डी से ये 2002 और 2007। अगला हमारा क्या है? अगला हमारा क्वेश्चन है 70, 2003 से 2004 तक मोबाइल के उत्पादन में लगभग प्रतिशत गिरावट कितनी थी? तो ये होगा 23%, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला हमारा क्वेश्चन है, पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक थी? 71 का ऑप्शन नंबर ए, 2022 में। अगला हमारा क्वेश्चन है, दिए गए कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था? इसमें तो दिख ही नहीं रहा है, इसमें ऑप्शन नंबर लेकिन डी से ये 4, ठीक, देख लीजिएगा आप। और क्या है ये क्वेश्चन तो 73, इसका आंसर बता देती हूँ, इसका सी था 183.33%। अगला देखिए ये भी है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें बता देते हैं 74 का आंसर क्या है, आप सॉल्व करते रहिएगा। 77 है, बी ऑप्शन सही है इसका। और 75 का ऑप्शन क्या है? 75 नंबर का ऑप्शन है बी। अगला क्या है 76 का ऑप्शन नंबर ए सही है। और 77 का ऑप्शन नंबर सी सही है। कौन सा है? सी। अगला है हमारा 78 का ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला कौन सा क्वेश्चन है? ये भी अभी है 79 से 83, देख लीजिए इसका। ABCD जनसंख्या का प्रतिशत वितरण दिया हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आप अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। 79 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 2.4 मिलियन। अगला हमारा है 80 का ऑप्शन नंबर होगा सी सही होगा, 5 मिलियन। अब 81 का देख लीजिए क्या है। 81 का है 81 का ऑप्शन नंबर बी। अगला है 82 का ऑप्शन नंबर सी, 82 का। ओके, आगे भी कितने क्वेश्चन है? 83 का ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं है। और अब चलिए अब हम आते हैं अपने जीएस पर। गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ? तो ऑप्शन नंबर डी, निरंजना नदी पर प्राप्त हुआ।
बोधि वृक्ष के नीचे। अगला है हर्षवर्धन। इसमें क्वेश्चन ये था कि हर्षवर्धन जब वो अपनी राजधानी उन्होंने स्थानांतरित की थी, उनकी राजधानी थानेश्वर स्थानांतरित की थी, उससे पहले उनकी कैपिटल क्या थी? तो वो कंबोज थी। क्या थी? कंबोज थी उनकी कैपिटल। यही है इसका आंसर, इसमें दिख नहीं रहा है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? 86 नंबर। निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापामार रणनीति थी? तो ये मराठा की थी ऐसी नीति। अगला हमारा क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए डीमोम लोपी ढुलाई का इस्तेमाल किया जाता था। अगला हमारा क्वेश्चन है पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता कौन थे? तो हजरत मोहन थे। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? 89। निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? तो बंगाल का विभाजन 1900 कब हुआ था? 1905 में हुआ था, इसी को माना जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है ब्रिटेन में निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई गई थी? तो अंग्रेजी को शामिल करने के लिए, ताकि भारतीयों को अंग्रेज बनाया जा सके, सोच अंग्रेजों वाली हो उनकी। मैकाले ने किया था। अगला हमारा 91 क्वेश्चन नंबर। भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था? 91 का ऑप्शन नंबर ए, प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियाँ। अगला हमारा क्वेश्चन है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। अगला है खिलाफत मुद्दे को उठाने में महात्मा गांधी निर्णय के पीछे मुख्य कारण कौन सा था? हिंदू और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाना। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जाता है? तो वह थार का मरुस्थल है। अगला हमारा क्वेश्चन है विश्व के कितने प्रमुख काल क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो 95 का है ऑप्शन नंबर सी, 24। अगला निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए, रुग्णता, ये जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है। लक्षद्वीप की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो एक कवरत्ती है लक्षद्वीप की कैपिटल। अगला कैपिटल के 2 क्वेश्चन आ चुके हैं अब तक में। स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई? 98 का ऑप्शन नंबर ए, चौथी पंचवर्षीय योजना। अगला हमारा है 99। निम्नलिखित में से किसमें व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल है? तो वो कौन सा? ऑप्शन नंबर सी होगा, निजी क्षेत्र। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी के फेफड़े के रूप में जाने। तो अमेरिका के वर्षावन, वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों ये था पेट का हमारा 2022 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व। इसको देख लीजिएगा और तैयारी करते रहिए। मैं आगे और नए नए वीडियो आपके लिए लाते रहूँगी। धन्यवाद।